हेलो एवरीवन, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक लेके आए हैं एनवायरनमेंट के बारे में। अगर आपको पता हो कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट का मतलब जो नेचुरल वर्ल्ड होता है, लाइक जैसे एयर होगी, वाटर हो गया एंड लैंड होगी, जहाँ पे हम सभी रहते हैं, लाइक चाहे पशु पक्षी है, इंसान है, पेड़ पौधे हैं, उसको बोलते हैं हम एनवायरनमेंट। अगर दूसरे शब्दों में कहें, एक एनवायरनमेंट एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम रहते हैं एंड अपना काम करते हैं। सो एनवायरनमेंट को आज के टाइम बोले बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है हमारी वजह से। सो इसलिए एनवायरनमेंट डे एक ऐसा डे होता है जिस दिन हम ये सोचे कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है। इवन पूरे साल में एक दिन तो हम एनवायरनमेंट के लिए सीरियस होकर सोचे, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की है, बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। लाइक हमने पोल्यूशन करके या जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। सो एनवायरनमेंट सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए नहीं, हमारे जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम जन्म भी लेते हैं और मरते भी यहीं पे ही है, क्योंकि हम इसी धरती पे जन्म लेते हैं और यहीं पे मरते हैं। सो एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले सबको हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और आपको पता हो तो बहुत सारे लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को कैसे कैसे बनाते हैं, लाइक प्लांटिंग ट्री। वो ना नए नए पेड़ पौधे लगा के अपना जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसको सेलिब्रेट करते हैं। अपनी एक ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग करते हैं, मीटिंग्स के अंदर किसके अवेयरनेस रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स वो करते हैं। अपने ऑनलाइन जो प्रोटेस्ट करते हैं कि जिससे क्या है कि हम कोई भी गलत काम हो रहा है, लाइक एनवायरनमेंट के खिलाफ हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, उनका सपोर्ट कर सके। तो ये चीजें क्या है हमें स्टार्ट करनी है, उसके लिए एनवायरनमेंट डे बनाया गया है। और ये वीडियो भी इसी के लिए है, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, इसके लिए हम सोचे, बहुत ज्यादा हमें केयर करने की जरूरत है। अगर एक बात करें, यहाँ पे एक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज के ऊपर एक सच एक छोटा सा टॉपिक होता है, उसके ऊपर इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं। अब टॉपिक्स क्या हो सकते हैं? टॉपिक्स होते हैं सिर्फ एनवायरनमेंट से रिलेटेड, लाइक एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, लाइक जो पेड़ कट रहे हैं उनसे रिलेटेड, मतलब जो भी टॉपिक्स होते हैं जो इन प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। सो हमें एनवायरनमेंट के बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब लाइक पेरेंट्स हो गया, फिर बड़े ब्रदर या सिस्टर्स हो गए, उनको अपने बच्चों एंड अपने जो छोटे भाई बहन उनको सिखाना चाहिए कि एनवायरनमेंट कितना जरूरी है हमारे लिए, कि एनवायरनमेंट की केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की करते हैं, बड़े ब्रदर सिस्टर अपने छोटे भाई बहन की करते हैं, तो वैसे ही हमें एनवायरनमेंट की केयर करनी होगी, क्योंकि एनवायरनमेंट ने हमें बहुत कुछ दिया है। यहाँ पे हम अपना सारा काम करते हैं, यहाँ पे हम जिंदा रहते हैं। तो ये देखो एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी बहुत कम लोग एनवायरनमेंट को लेके सीरियस होते हैं। बहुत कम होते हैं जो नेचर के बारे में सोचते हैं, उनके कोई मतलब नहीं होता एनवायरनमेंट से। सो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अवेयरनेस फैलाओ कि सबके अंदर, कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे हम एनवायरनमेंट की केयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जो जो चीज इसमें आपको बताई जाएगी जरूर अप्लाई करना, क्योंकि ये आज के टाइम की बहुत बड़ी नीड बन चुकी है। सो आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे जिसके थ्रू आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? लाइक हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, अब उनको क्या करते हैं, जस्ट यूज करते हैं एंड थ्रो करते हैं। लेकिन हर एक प्रोडक्ट ये भी नहीं बोल सकते कि हर एक रीयूज हो सकता है, बट जो प्रोडक्ट्स अपने रीयूज हो सकते हैं उनको रीयूज करो, रिसाइकल करो, रिड्यूस करो, कम यूज करो जो अपने एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। तो जितना हो सके हमें ये चीजें रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस करनी होगी। इससे क्या होगा कि अपना एनवायरनमेंट पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। लाइक हम ऐसी चीजें यूज करें जो बायोडिग्रेडेबल हो, मोस्टली चीजें, तो वहां पे क्या होगा, तो इससे क्या अपने एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें ये चीजें अपनानी होगी। अब नेक्स्ट आता है कि वॉलंटियर। वॉलंटियर कौन होता है? जो अपनी मतलब खुद की इच्छा से
अपने खुद चाहते हैं कि हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें, हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। लाइक वो क्लीन अप का मतलब अपने सोसाइटी को कैसे क्लीन रखना है, अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखना है, हम जैसे वाटर होता है उसको कैसे क्लीन रख सकते हैं। जो सारे जो वॉलंटियर होते हैं हम उनके साथ दे सकते हैं कि हम उनकी भी हेल्प ले सकते हैं और उनको हेल्प कर भी सकते हैं कि जिससे कि हम अपना एनवायरनमेंट को क्लीन रख सके, क्योंकि आज के टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको पता हो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इसको कंट्रोल करना होगा। अदरवाइज नहीं किया वो हमारे ऊपर ही नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, हमारे हेल्थ इश्यूज ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर एक सर्वे की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड 31 सिटीज का सर्वे हुआ था कि जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाली सिटीज है, तो जिसमें से 21 सिटीज सिर्फ इंडिया की थी। तो ये देखो कि कितना पोल्यूशन बढ़ चुका है। तो अगर हमें पोल्यूशन को कम करना है तो हमें एनवायरनमेंट के बारे में सोचना होगा। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, आगे भी बहुत काम आएगा। अब सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन, क्योंकि अगर आपको पता हो कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसके थ्रू हम पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, तो सेम अगर हम एजुकेशन एनवायरनमेंट की दे तो क्या लगता हम नहीं चेंज कर पाएंगे वर्ल्ड को? क्या लगता कि हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाएंगे, अवेयर नहीं कर पाएंगे कि एनवायरनमेंट कितना जरूरी है? सो हमें एजुकेशन देनी होगी सबको, कि सबको एक बताना होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है अपना एनवायरनमेंट सब कुछ। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनकी क्या वैल्यू है। क्योंकि अपने को फ्री में चीजें मिल रही है इसलिए हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारी कितनी बड़ी नीड है। लाइक एयर है, अगर एयर पोल्यूटेड होगी तो हमें ही बीमारियां होगी, वाटर पोल्यूटेड है तो भी हमें ही बीमारियां होंगी, लैंड पोल्यूटेड है तो भी हमारे लिए ही नुकसान करेगा। तो सबके अंदर ही क्या है, हमें अवेयरनेस जगानी है एजुकेशन के थ्रू कि एनवायरनमेंट को बचाओ, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर हमें जीना है। अगर वो शुद्ध है तो हम भी अच्छे तरीके से जी पाएंगे। सो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमें होता है कंजर्व वाटर। अब लाइक कैसे, अभी हम बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं, हमें नहीं पता होता। बहुत सारे हैं जिनको पता ही नहीं है कि पानी कितना कीमती है, वो पानी को ऐसे वेस्ट कर देते हैं। और क्या पता उनको ये नहीं पता कि पानी कितनी अनमोल चीज है, कितनी अनमोल चीज है। अब लाइक जैसे अभी हम जैसे पानी भरते हैं लाइक मोटर चला के, तो पानी टंकी भरने के बाद भी खिंडता रहता है, मतलब ऐसे ही। तो उसके क्या कर सकते हैं, हम वाटर अलार्म लगा सकते हैं कि जिस टाइम अपना जो टैंक है वो फुल हो जाए उस टाइम हमें पता चल जाए कि अब पानी जो है वो भर चुका है, तो आप मोटर बंद करो। इससे क्या होगा कि वाटर जो वेस्ट हो रहा है वो बहुत कम होगा। क्योंकि बहुत सारे गाँव में, बहुत सारी सिटीज भी ऐसी है जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। एक बार उनसे पूछ के देखो कि पानी की कीमत क्या होती है। अब जैसे बारिश में कितना सारा पानी मिल सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी कदर ही नहीं करते क्योंकि वो फ्री में मिल रहा होता है। तो हम पानी, जो बारिश का पानी है उसको भी सेव कर सकते हैं। बहुत सारी सिटीज है वहां पे क्या होता है कि पानी, जो बारिश का पानी होता है उसको भी सेव किया जाता है, उसको भी अपने बचा कर रखा जाता है कि नियर फ्यूचर में जब भी पानी की कमी हो तो हम ये पानी यूज कर सके। लेकिन जहाँ पे बहुत सारा पानी अभी हमें मिल रहा है तो हम क्यों करेंगे वैल्यू? सो अभी हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अभी हमें नहीं पता बट आगे जाके पता चल जाएगा कि पानी जब हर एक चीज रुपए में मिलने लग जाएगी। हम अभी तो पानी पीने का ही रुपए में मिलने लग रहा है, अब हम जो घर में यूज कर रहे हैं नियर फ्यूचर में वो भी मिलेगा, क्योंकि अभी पानी की कमी ऑब्वियसली होगी अगर हम ऐसे ही वेस्ट करते रहे तो। अब आगे क्या है कि हमें नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना है कि हम जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं वो इस तरीके से यूज करें कि हमारा भी काम चल जाए और जो आगे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी उसके लिए क्या करना होगा, हमें सब, जैसे मैंने बोला कि पानी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ये चीजें यूज करके कि हम पानी वेस्ट ना करें। हम क्या करें, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम हो गया, ठीक, गैस हो गया, तो ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, हम इसको वैसे ही वेस्ट कर देते हैं। लाइक हमें थोड़ी दूर भी जाना होता है तो भी हम बाइक या कार या स्कूटी ऐसे लेके जाते हैं, वहां पे हम पैदल जा सकते हैं। तो वहां पे क्या करना है, हमें इन रिसोर्सेज को बचाना है, क्योंकि नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उनको भी यूज करने हैं रिसोर्सेज। क्योंकि हम यूज कब कर रहे हैं, जब हमारी जो ओल्ड जनरेशन थी उन्होंने इन चीजों का अच्छे से यूज किया या हमारे लिए बचा के रखी है। तो सेम अगर हम यूज कर रहे हैं तो आने वाली जनरेशन को भी तो बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अगर उनको नहीं मिलेगी तो आप ये सोच के देखो, अगर हमें वो चीजें ना मिले तो हमारी लाइफ कैसी होगी।
तो यही चीजें अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचो, क्योंकि वो चीजें बहुत जरूरी है। लाइक अगर यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो में, एक चींटी होती है, वो क्या सोचती है कि जो नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करना है, नेक्स्ट जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी होती है कि हमें उनको कैसे गाइड करना, उनकी कैसे केयर करनी, उनकी कैसी हेल्प करनी है। तो हम ये चीजें का अच्छे से यूज करके, बिल्कुल सफिशिएंट, बिल्कुल अच्छे से यूज करके क्या कर सकते हैं, उनको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। अब शॉप वाइजली, अब कैसे, अभी ना हम क्या कर रहे हैं, कहीं भी सामान लेने जाते हैं तो वहां पे हम प्लास्टिक के बैग्स यूज करते हैं। अगर प्लास्टिक के बैग्स भी अगर बैन भी हो जाए ना, तो भी बोलेंगे कोई ना भैया, एक दो तो होएगा, दे दो। तो वही चीज है, हमें देखो खुद ही नहीं है, खुद ही जागरूक नहीं है इस चीज के लिए। तो प्लास्टिक बैग हो सके जितना हो सके कम यूज करो, ना ही यूज करो तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो वैसे ही पड़े रहते हैं गलियों में, सड़कों पे, उनको फिर खाते हैं पशु, जिनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा उनकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो ऐसे बैग्स यूज करो जो रीयूजेबल हो, जो नुकसान ना करे, जो एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली हम बोल सकते हैं, ऐसी चीजें हमें यूज करनी है। और यहाँ पे ना एक और चीज अपने ना आज ही याद रखना कि ना कम से कम हमारी लाइफ में एक बार तो एक पौधा तो लगाए, कि सिर्फ एक पौधा, एनवायरनमेंट के लिए नहीं, खुद के लिए ही लगा लो। क्योंकि मैंने अब एक वीडियो में बताया था कि एक पौधा, एक पेड़, एक इंसान को 365 दिन तक जिंदा रख सकता है। तो अब ये देखो कि पेड़ पौधे हमें इतनी शुद्ध ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमें जिंदा रख रहे हैं, तो क्या हम एक पौधा भी नहीं लगा सकते अपनी लाइफ में? तो कम से कम एक पौधा तो जरूर लगाइए अपनी लाइफ में। अब ना जैसे हम बल्ब यूज कर रहे हैं घर पे, तो हम क्या कर रहे हैं, कैसे बल्ब यूज कर रहे हैं कि कुछ टाइम ही चलते हैं, लॉन्ग टर्म तक नहीं चलते। तो हम क्या करें कि जो बल्ब्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक चले उनको यूज करें। तो उससे क्या होगा कि वेस्टेज कम होगी। अगर हम थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज करते रहेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम फेंकेंगे, उससे क्या होगा, अपना एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होगा। तो हमें ये लॉन्ग टर्म तक जो चले लाइट बल्ब, तो उनका यूज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और अब ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, वो क्या करती है कि अपना जो भी मतलब इंडस्ट्रीज का केमिकल होता है वो पानी के अंदर डाल देती है, नदियों के अंदर डाल देती है। उसका भी बहुत ध्यान रखना हमें, क्योंकि नदियों का पानी बहुत सारे मतलब जानवर भी पीते हैं, तो उनसे क्या, उनको बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो हमें इस चीज की केयर करनी होगी कि अगर हम पानी में क्या है, कम से कम केमिकल अच्छा नहीं कर सकते, उसको साफ नहीं कर सकते, कम से कम गंदा तो ना करें। तो वही चीज, अगर एक गाना था यहाँ पे कि अगर पुष्प नहीं बिछा सकते तो किसी के जीवन में कांटे बनकर मत रहना। तो वही चीजें, अगर अच्छा काम नहीं कर सकते तो इवन बुरा तो मत करो, ठीक है। और रिड्यूस पोल्यूशन को जितना हो सके उतना कम करो, पब्लिक व्हीकल्स का यूज करो, जो चीजें आपके बस में है, जितना आप कंट्रोल कर सकते हो उनको करो। लाइक इलेक्ट्रिसिटी है उसको सेव करो, उसको ये नहीं है कि अगर मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हो तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो लाइट्स है, बल्ब्स है, फैन है, उनको ऑफ करके जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी वेस्ट नहीं करना है, ये नहीं है कि हम बिल दे रहे हैं तो बिल वेस्ट करके दे रहे हैं, तो बट उसको यूज भी तो करो, कि उसको प्रॉपरली यूज करो। एंड जो वेस्ट हो रही है वहां पे उनको क्या रोको, पानी है उसको वेस्ट कम यूज करो। अगर कोई भी वेस्ट करता दिख रहा है उसको टोको कि भाई क्यों कर रहे हो पानी को वेस्ट, ठीक है। तो यही अगर हम जागरूक बनेंगे तभी तो औरों को जागरूक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही वंडरफुल टॉपिक के साथ। तब तक ये वीडियो में जो जो आपने सीखा वो अप्लाई करना, सबको जागरूक करना है, सबको अवेयर करना है कि एनवायरनमेंट के बारे में।